कन्या राशि विर्गो साइन जिसके स्वामी बुध होते हैं, इनके मंथली राशि फल के बारे में यानी फरवरी का महीना जो कि सबसे छोटा महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, वो कन्या राशि का कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी आपकी धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी कन्या राशि वाले हैं उनके हम मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लें। तो ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है, आपकी राशि में केतु विराजमान है। अभी केतु विराजमान है और अभी फरवरी के महीने में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, यानी कि सूर्य और बुध की युति भी बन रही है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। देखिएगा पंचम भाव यानी देखा जाए त्रिकोण भाव होता है, यहां पर बुध आदित्य योग का प्रभाव आपको पूरे महीने मिलेगा, यानी कि बुध आदित्य योग का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए कि कहीं ना कहीं शनि आपके छठे भाव में विराजमान है और आपके सप्तम भाव में राहु, चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, प्रेम का होता है। तो भाई जो भी लव कपल है, पति पत्नी है, शादीशुदा है, वो भाई ये कार्यक्रम जरूर देख ले, क्योंकि उनको मैं कुछ ज्ञान की बातें बताने वाला हूं। क्योंकि बुरा ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तीन ग्रहों की तिगड़ी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। फिर मत बोलिएगा कि किसी ज्योतिषी ने बताया नहीं कि ऐसा होगा, आपको सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है और दसम भाव में मंगल विराजमान है। तो ये जो राशिफल है, चाहे आप कन्या लगन के जातक हैं या कन्या राशि के जातक हैं, दोनों ही ये राशिफल देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो बल्ले बल्ले ओहो ओहो ओहो, यानी कि कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बन रहा है फरवरी के महीने में। तो बड़े फेमस या बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर से आपकी मुलाकात हो सकती है, यानी कि बड़े फेमस बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होती हुई नजर आएगी फरवरी के महीने में। साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों से नई मित्रता भी आपकी फरवरी के महीने में होगी। हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, यानी कि कुछ सीखने में आप बिजी रहेंगे। और जो रूठे हुए व्यक्ति हैं वो भी संपर्क में आएंगे, यानी कि जो रूठे हुए व्यक्ति है उनसे बातचीत होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ मामा मामी या भाई बहन से मुलाकात होती हुई भी नजर आएगी। तो कई मायनों में फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, यानी बुध आदित्य योग का प्रभाव बहुत ही बढ़िया है फरवरी में कन्या राशि पे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव के स्वामी तो शुक्र है और शुक्र अभी राहु के साथ में बैठे हैं। शुक्र ग्रहण लज्जित दोष बना रहे हैं, यानी पूरा फरवरी का महीना 1 से लेकर 28 फरवरी तक 3 घटनाएं आपके साथ में होंगी। पहला अगर देखा जाए तो अचानक ही आपको धन प्राप्ति होगी। आपको जहां से उम्मीद नहीं होगी ना मित्रों, अचानक वहां से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी अचानक धन प्राप्त होने से आप सरप्राइज होने वाले हैं कन्या राशि वाले, यानी कि फरवरी का महीना अचानक सरप्राइज देने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो धन तो प्राप्त हो गया आपका, लेकिन अचानक वाहन पे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा भी आएगा, उसके लिए भी तैयार रहना। तीसरा देखा जाए तो अचानक ही आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है या गुम हो सकती है, उसके लिए भी तैयार रहें। यानी जो भी चीजें होंगी वो अनप्लान्ड होगी, अचानक होगी। यानी फरवरी के महीने में आप उम्मीद नहीं कर सकते कर पाएंगे कि मेरी सैलरी तो 7 तारीख को आ जाएगी, हो सकता है कि वो 7 तारीख से पहले आ जाए, हो सकता है 20 तारीख के बाद आए। जो भी चीजें होंगी अनप्लान्ड ही होती हुई नजर आएंगी, याद रखिएगा। यानी कुल मिला के धन की स्थिति आपकी मिश्रित ही रहेगी, धन आएगा भी और अचानक खर्चा भी होगा। धन आना भी आपके हाथ में नहीं है और धन जाना भी आपके हाथ में नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक भाव के बारे में। तो परिवार भाव में देखा जाए तो 4 फरवरी के बाद जो गुरु वक्री चल रहे थे, गुरु उल्टी चाल में चल रहे थे, वो सीधी चाल में होते हुए नजर आएंगे। तो उसका प्रभाव आप पे मिलेगा, घर में शांति रहेगी, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, यानी कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, यानी घर के अंदर पूजा पाठ भजन का की ध्वनि गूंजती रहेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। तो घर के अंदर शांति रहेगी, पूजा पाठ का माहौल रहेगा। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, यानी परिवार का माहौल आनंदमय रहेगा।
और आप बात कर लेते हैं कन्या राशि के संतान भाव के बारे में। जिन कन्या राशि की शादी हो रखी है, खासकर जिनकी संतानें हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है, यानी बुधादित्य योग का प्रभाव आपकी छोटी संतान बड़ी संतान दोनों पे मिलेगा। पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 साल के अंदर अंदर है, उनको छोटी संतान कहा जाता है। तो छोटी संतान को थोड़ा हेल्थ में ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम भाई रह सकती है, डॉक्टरों को दिखाना पड़ सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगी। लेकिन ईएनटी की प्रॉब्लम छोटी संतान को रहेगी। विद्या करियर के लिए फरवरी का महीना वंडरफुल रहेगा। और बड़ी संतान जिनकी उम्र या तो 18 साल है या 18 से ऊपर है, 19 20 25 ऊपर है, तो उनके करियर के लिए बहुत ही शानदार फरवरी का महीना है। बुध आदित्य योग का प्रभाव बड़ी संतान को मिलेगा, यानी संतान के करियर में कोई गुड न्यूज मिलेगी संतान को, और संतान को कोई धन प्राप्ति फरवरी में मिलती हुई नजर आएगी। तो चाहे आपकी छोटी संतान हो बड़ी संतान हो, भाई बुध आदित्य योग का प्रभाव विद्या करियर में अच्छा ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी और स्टूडेंट के बारे में जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना मिला जुला सा रहेगा। यानी फरवरी में कुछ मिलेगा भी और कुछ खराब भी होगा, यानी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, अपनी विद्या नॉर्मल रहेगी, आपका रूटीन नॉर्मल रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्य देव कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां ऑलरेडी शनि देव बैठे हैं, यानी सूर्य शनि की युति बनेगी। और ज्योतिष की दृष्टि में सबसे खराब युति सूर्य शनि की होती है, जिस वजह से विद्यार्थियों को कोई सरकारी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी नोटिस आपको आएगा, सरकारी उलझन बढ़ जाएगी आपकी 12 फरवरी के बाद, आपका वाहन का चालान कट सकता है। करियर में जहां आपने अप्लाई किया है वहां से आपको बैड न्यूज मिल सकती है, आपका रिजेक्शन जॉब में हो सकता है। तो कुल मिला के 12 से और 18 फरवरी सूर्य शनि की युति सबसे खराब युति आपके में बन रही है। तो ये 12 से 28 फरवरी बहुत अच्छा विद्यार्थियों का नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बैड न्यूज आपको मिलने के आशंका नजर आ रही है। और मित्रों, ये तो जो भी कन्या राशि वाले हैं, आप मेरा राशि फल देखते हैं 6-6 8-8 महीने से देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मेरा ही क्या आप बहुत लोगों का देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दिक्कत है। मित्रों, यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा, आपको शादी नहीं हो पा रही, आपको संतान नहीं हो पा रही, आप बीमार हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, तो भाई अपनी कुंडली दिखाएं दिखाएं दिखाएं। यानी कि 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर फोन करने से फायदा नहीं, आप व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजने के बाद हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क रखा हुआ है, सबसे कम शुल्क हमारा ही है, याद रखिएगा। वो पे करने के बाद आप अपनी कुंडली मुझसे टेलीफोनिक दिखा सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में जहां पर समस्या है वहां पर ऋषियों ने उसके समाधान के बारे में भी चर्चा करी है, चाहे मंत्र से, चाहे रत्न से, चाहे उपायों से, उसके समाधान है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली मित्रों दिखानी पड़ेगी, तभी आपको सजग बनना पड़ेगा अपने प्रति। ऐसा नहीं कि आप ये जो राशिफल है वो देख रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि गुरुजी तो बता रहे हैं राजयोग है, लेकिन हमारी तो जॉब ही नहीं लग रही। तो भाई अपनी कुंडली दिखाओ, आपकी कुंडली में ज्यादा समस्या है। मैं आपके मित्र, आपका दोस्त, आपका भ्राता होने के कारण बोल रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं मित्रों। चलिए, ये तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी, आप दिखाएं ना दिखाएं, आप अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो उनका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो फरवरी का महीना मित्रों 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, 2 हिस्सों में आपको दिखेगा। पहला भाग 1 से 11 फरवरी अच्छी सेल रहेगी, आप ऑफिस में बिजी रहेंगे, अपना जो रूटीन का वर्क करते रहेंगे, कुछ असर पता नहीं चलेगा 11 फरवरी तक। यानी 11 फरवरी तक सब कुछ जॉब में नॉर्मल है। 12 से लेकर और 28 फरवरी के बीच में इस बात को नोट कर लें, कॉपी और पेन या पैड पे ये लिख लें, इस समय पे सूर्य और शनि की युति बनेगी, ज्योतिष के इतिहास की सबसे खराब युति बनेगी। और ये कहीं ना कहीं अचानक ही आपके काम बिगड़ने लगेंगे। 12 फरवरी के बाद बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा,
रखिएगा। और सेल में आपकी कठिनाई होगी, काम में गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, आपके झूठ आपके बहाने पकड़े जाएंगे। तो कुल मिला के सूर्य शनि की युति 12 से 28 फरवरी आपके लिए बहुत खराब है, आपके करियर के लिए बहुत खराब है, ये याद रखिएगा। यानी 11 तक तो सब कुछ सही है, 12 से 28 बहुत ही खराब रहने वाला है, उसका योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में भी सप्तम भाव में शुक्र, चंद्रमा और राहु की 3 ग्रहों की तिगड़ी के योग बन रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनको पहले झटका दे देते हैं। तो पहला चीज याद रखिएगा, राशिफल हमेशा अच्छा अच्छा नहीं आता, बुरा भी आता है। और जो अच्छा अच्छा बोलता है तो इसका मतलब उसमें झोल झाल है, याद रखिएगा मेरी बात। क्योंकि ग्रह नक्षत्र कभी अच्छे होते हैं मित्रों, कभी खराब होते हैं। सच्चा ज्योतिषी वही है जो कि सब चीज को बताए। तो पहला प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 से लेकर और 28 फरवरी तक भाई शुक्र और चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। चंद्रमा मन का कारक होता है और शास्त्र में लिखा है चंद्रमा मनसो जाता, जो कि चंद्रमा जातक का मन होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा फरवरी का महीना जो आपका पार्टनर है उनको मानसिक तनाव रहेगा, आपका पार्टनर डिप्रेशन में हो सकता है, उनको सर दर्द माइग्रेन की बहुत ज़्यादा समस्या फरवरी के महीने में रहने वाली है, उसकी योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर बहुत चिड़चिड़ापन पार्टनर के अंदर रहेगा, तो आप दोनों के रिलेशन में भी बात बात में लड़ाई होगी और पार्टनर ही ज़्यादा वाद विवाद करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो चंद्र और राहु की युति बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है तो आपके रिलेशन पे भी ग्रहण लग सकता है, बहस मत कीजिएगा। याद रखिएगा डॉक्टर पे आप पार्टनर को दिखाइएगा, किसी मनोचिकित्सक से डॉक्टर को पार्टनर को कंसल्ट कीजिएगा, या फिजिशियन को दिखाइएगा या गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाइएगा। लेकिन पार्टनर की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, तभी आपका रिलेशन टिक सकता है। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पूरा फरवरी का महीना यहां भी चंद्र ग्रहण शुक्र ग्रहण का योग है। पार्टनर को कोई धनहानि हो सकती है, उनकी कोई चेन गुम हो सकती है उसके योग, या उनका कोई कड़ा कोई कीमती सामान गुम हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम के योग नजर आ रहे हैं। स्त्री संबंधी प्रॉब्लम यानी स्त्री जनक जो रोग होते हैं वो पार्टनर के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की वीकनेस की प्रॉब्लम पार्टनर को लगी रहेगी। हालांकि पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है, वहां पर कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, दोनों की हेल्थ के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक और जातिका जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, यानी अपना व्यापार करते हैं, तो उनका भी फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक खर्चे में वृद्धि होगी, मशीन कोई खराब होगी उसकी रिपेयरिंग पे आपका खर्चा होगा, धीमी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी 10 फरवरी तक खर्चे ज्यादा होंगे, सेल कम होगी। और 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में बुध कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, अच्छी सेल होगी, कोई बड़ी डील बनेगी। यहां से आपकी व्यापार के आपके दुकान के दिन बदलते हुए नजर आएंगे। यानी 11 तारीख से 28 फरवरी के बीच में खूब धन खूब काम आपको मिलने वाला है। यानी व्यापार दुकान के लिए फरवरी का महीना 2 भागों में बंटने वाला है। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।